हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम चैप्टर 1 के भाग 2 में आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन में मिली अवतल चक्कियों के बारे में, जल निकास प्रणाली के बारे में और आपको बताएंगे गृह स्थापत्य के बारे में। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुआ था उसमें बड़ी संख्या में अवतल चक्कियां प्राप्त हुई हैं। इन अवतल चक्कियों को देखकर ये पता चलता है कि इनका प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता होगा। इन अवतल चक्कियों की ये विशेषता थी कि ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंकरीले, अग्निज तथा बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी और इनसे जो है इनका प्रयोग अत्यधिक रूप से इनका प्रयोग किया जाता था। ये जो चक्कियाँ चूँकि सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इनके जो तल हैं, चूँकि इन चक्कियों की जो तल माने नीचे का जो हिस्सा है वो उत्तल है, इसलिए इन्हें ज़मीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिससे ये हिले ना, मतलब जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो प्रकार की चक्कियों के अवशेष मिले हैं। पहली चक्की वे जिन पर कि एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, और दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटी तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि जो मोहनजोदड़ो है वो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने इस स्थल की खोज की थी और वर्तमान पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। इस नगर का यह नाम इस कारण पड़ा क्योंकि इस नगर की खुदाई में 7 तहें यानी 7 स्तर मिले थे, अतः यह नगर ये बताया जाता है कि 7 बार बना और 7 बार नष्ट हुआ था। इस नगर का जो निर्माण किया गया था वो एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। इस नगर की हम जो सड़कें और नालियाँ देखते हैं वो बहुत कुशल योजना से बनाई गई थी। यहाँ के जो मकान थे वो भी एक नियोजित तरीके से बनाए गए थे। तो बच्चों जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो जो था वो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा का स्थल था। मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां मिली हैं वो 2 भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था और दूसरे को कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, निचला शहर जो आप देख रहे हैं और जो ऊंचा आपको दिख रहा है दुर्ग, ये जो था वो छोटा था लेकिन इसे ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग यानी किला होता है। और जो दूसरा निचला शहर जो कि बड़ा था लेकिन वो नीचाई पर बनाया गया था। पुरातत्वविद ये मान जो नीचे बसाया गया था उसे निचला शहर नाम दिया गया है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई पर स्थित इस बस्ती को दुर्ग और निचले स्तर पर स्थित बस्ती को निचला शहर नाम दिया है। दुर्ग जो थे वो ऊंचाई पर बनाए गए थे। इसका कारण ये था कि यहाँ की जो संरचनाएं थीं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाई गई थीं। ये जो दुर्ग था वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था
दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। इसका अर्थ ये था कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था, इसलिए दीवार के द्वारा इसे निचले शहर से अलग बनाया गया था। निचले शहर के बारे में जाने तो निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त इसमें कई भवन जो थे वो ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर उन्हें बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे। हम ये देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो नगर नियोजन था उसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें जो निर्माण किया गया है वो ईंटों को धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर किया गया था। ये ईंटें बहुत मजबूत होती थी और ये जो ईंटें होती थी बच्चों वो वाटर प्रूफ होती थी और इनका जो अनुपात होता था वो निश्चित होता था। तो ईंटों की जो लंबाई और चौड़ाई होती थी वो ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। हम इसको नगरीय सभ्यता के रूप में देखते हैं। अब हम जानेंगे नालों का निर्माण। तो बच्चों जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार ये जो दिख रहा है आपको। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो शहर मिले हैं उनकी सबसे अनूठी जो विशेषता है वो है नियोजित जल निकास प्रणाली, यानी कि जल निकासी की जो प्रणाली है वो बहुत ही नियोजित ढंग की थी। यदि हम देखते हैं कि निचले शहर के जो नक्शा है हमने देखा था तो उसमें जो सड़कें और जो गलियां बनाई गई थी वो ग्रिड पद्धति में उन्हें बनाया गया था, यानी कि ये जो सड़कें और जो गलियां थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके अगल बगल में घरों का या आवासों का निर्माण किया गया था। बच्चों घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ा जाता था। ऐसा करने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक होता था। बच्चों हम देखते हैं कि जो स्नानागार बनाए गए थे घर में, तो जो स्नानागार की जो नालियाँ भी होती थी वो भी दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जल निकास जो प्रणाली थी वो बहुत ही अद्भुत थी और इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता की नियोजित जल निकास प्रणाली को एक अनूठी विशेषता के रूप में हम देखते हैं। बच्चों इसके बाद हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य के बारे में, यानी कि जो घर होते थे वो किस तरह से बनाए जाते थे। बच्चों जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि एक घर का मॉडल है, तो मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था आवासीय भवनों के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। इसमें हम देखते हैं कि एक आंगन बनाया जाता था, यानी कि सेंटर में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। इसमें संभवतः जो घर बनाए जाते थे, जो भवन बनाए जाते थे रहने के लिए, उसमें एक आंगन होता था। खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र होता था। जो आंगन में खाना पकाया जाता था, कताई की जाती थी। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में आंगन का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का एक अन्य रोचक जो पहलू है, लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था, यानी कि यहाँ के जो लोग होते थे वो एकांत यानी कि शांति में रहना पसंद करते थे और यही कारण था कि वो उनकी जो शांति में कोई खलल ना पड़े, कोई बाधा नहीं पड़े, इसलिए भूमि तल पर जो दीवारें होती थी उनमें कोई खिड़कियां बनाई नहीं जाती थी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो मुख्य द्वार होता था, मुख्य द्वार से आंतरिक भाग
अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। यानी कि यदि कोई व्यक्ति मुख्य द्वार पर खड़ा है तो वो ना तो अंदर के कोई किसी भाग को देख सकता है, ना ही उन्हें उसे आंगन दिखाई दे सकता है। तो इस टाइप का घर बनाए जाते थे। हर घर का जो फर्श होता था वो ईंटों से बनाया जाता था और ईंटों के फर्श से बना हुआ एक स्नानगार भी, यानी नहाने के लिए एक अलग सी व्यवस्था होती थी। और जो घर होते थे, कुछ घरों में तो क्या होता था कि दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं कि सीढ़ियों के द्वारा छत पर या दूसरे तल पर जाया जाता था। कई ऐसे अवशेष मिले हैं जिनमें आवासों में कुएं प्राप्त हुए हैं, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। यानी कि जो कुएं प्राप्त हुए हैं वो ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। अच्छा, इन कुओं का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? उन राहगीरों के द्वारा किया जाता था जो कि बाहर किसी मतलब रास्ते से जो गुजरते थे वो इस कक्ष में आकर कुएं से पानी पी सकते थे। तो विद्वानों के द्वारा ये बताया गया है कि मोहनजोदड़ो में जो कुएं प्राप्त हुए हैं उनकी जो कुल संख्या है वो 700 यानी 700 थी। तो कुओं का ही प्रयोग किया जाता था। तो बच्चों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।